7 चिरंजीवी यानी 7 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन 7 चिरंजीवियों के बारे में मान्यता है कि ये दिव्य शक्तियों से संपन्न है और आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी मरेगा नहीं। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे और भगवान विष्णु ने इन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। वेद व्यास। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ के भी रचयिता थे। हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया था। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीव ऋषि मार्कंडेय को माना जाता है। मार्कंडेय अल्प आयु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीव हो गए। मान्यता है कि इन चिरंजीवियों के नाम सुबह सुबह लेने से इंसान निरोगी रहता है और लंबी उम्र पाता है।